अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों को यहां पर जो धनराशि है वो वितरित करते हुए नजर आएंगे और खुद वर्चुअल शामिल हुए हैं। और आपके स्कूल के गुरुजनों को कि जो आपको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का रहा है और इसके लिए सरकार अपनी ओर से अहरनिश प्रयास करती है। लेकिन उन योजनाओं की जानकारी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है। हम स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ इसकी जानकारी छात्रों को हो, मीडिया के माध्यम से यह उन तमाम छात्रों तक पहुंचे जो अभी अपना आवेदन नहीं भर पाए हैं। और इसलिए इसको एक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे हाँ, नमस्ते जी। आशीष जी, क्या नाम है? आप क्या करते हैं? जी सर, मैं राजकीय पॉलिटेक्निक दही चौकी का छात्र हूँ और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फाइनल ईयर का छात्र। कौन क्लास में पढ़ती है? 10th में पढ़ती है। तो ये जो पैसा मिलता है इससे क्या करती हैं? इससे फीस जमा कर देते हैं। और ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। नाम है? आप क्या करते हैं? जी सर, मैं राजकीय पॉलिटेक्निक दही चौकी का छात्र हूँ और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फाइनल ईयर का छात्र। फाइनल ईयर है आपका? यस। मूल कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर कानपुर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, कानपुर से आप यहीं रहते हैं? उन्नाव में ही रहते हैं कि रोज अप डाउन करते हैं? नहीं, उन्नाव में रहते हैं। उन्नाव में ही रहते हैं। यस। नियमित अपनी क्लास अटेंड करते हैं? यस सर, रेगुलर। सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इन सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है। पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को जो पूर्व हमारी आगे बढ़ी है। पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का 30 लाख को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो विस्तृत हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई ही नहीं थी। परीक्षाएं नजदीक आ गई थी और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई ही नहीं थी। परीक्षाएं नजदीक आ गई थी और फिर
सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था। अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि अभी तक 18 जनपदों में ये योजना चल रही है। इसको सभी 75 जनपदों में इस योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम तकनीक का उपयोग करें और तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं फिजिकली कहीं वर्चुअली अगर हम इस योजना के साथ प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को भी जोड़ सकें, इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं के साथ जुड़ने या फिर बैंकिंग की सेवाओं, रेलवे की सर्विस के लिए या फिर अपनी स्वयं की उच्च अध्ययन की दृष्टि से नीट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे हम, किस तरीके से उन्होंने छात्रों से संवाद भी किया और साथ ही साथ छात्रवृत्ति की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अब जो उनकी सरकार में है छात्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि पिछली सरकारों में नहीं हुआ था।